उत्प्रेक्षा अलंकार 4 नंबर अलंकार है। देखिए कैसे करना होता है, परिभाषा बहुत ही नॉर्मल है इसकी कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाए या उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या उपमेय में उपमान का अनुमान किया जाए। अनुमान किया जाए, केवल मानेंगे नहीं। उपमा में तो क्या कर रहे थे, समानता बता रहे थे, तुलना कर रहे थे, लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या होता है, केवल माना, कल्पना करते हैं बस। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना करते हैं और प्रस्तुत का मतलब क्या होता है, उपमेय, और अप्रस्तुत का मतलब उपमान, या फिर उपमेय में उपमान का अनुमान करते, केवल अनुमान करते हुए हाँ भाई ऐसा हो सकता है, माना है ना, कल्पना की जाती है इसमें। तो परिभाषा ये है कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाए या उपमेय में उपमान का अनुमान किया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए इसकी पहचान की क्या चीजें हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार युक्त काव्य पंक्तियों में जनु मनु या जानहु मानव या जनहु मनहु या जानो मानो सब जैसे शुरू हो रहे हैं। पहली बात तो ये मानना की जानो मानो ऐसे करते हैं ना अपन कि मानो जानो, तो ज और मन दोनों से हो रहे हैं, तो जनु मनु, और इसी से बना लो आप जानहु मानो, इसी से बना लो आप जनहु मनहु, इसी से बना लो आप जानो मानो। दो शब्द याद करके सारे कर सकते हो आप। जनु मनु देख लो आपको, बस जहां उत्प्रेक्षा में जनु मनु आता है ज्यादा, तो जनु मनु से क्या, जनहु मनहु, जानहु मानो और जानो मानो, जब मई से बन रहे थे, देखो ये जानो मानो जनहु मनहु और जानो मानो, ये जहां पर मिल जाए वहां पर लगभग 90% तो कौन सा अलंकार रहेगा, अपने उत्प्रेक्षा। फिर थोड़ा सा अर्थ देख लेना, ठीक है। अब इसका पहला उदाहरण लिया है हमने कि ऐसे ये वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ऐसे जनुमनु है ना। अब उदाहरण देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानव नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभाव। अब यहाँ पहले तो हमको यहाँ से पता चल गया कि इसमें उत्प्रेक्षा मानव कल्पना की जा रही है मात्र, और क्या कल्पना की जा रही है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम। अब श्याम कौन है, कृष्ण जी, कि जो श्री कृष्ण है उनका शरीर कैसा है, सांवला है, कि वो सोहत ओढ़े यानी कि ओढ़े हुए, पीत पट पीले वस्त्रों को, पीत पट यानी पीले वस्त्रों को ओढ़े हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। कौन, श्याम, श्याम यानी कृष्ण। सलोने गात, गात यानी शरीर, कि वो अपने सांवले शरीर पर, सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्रों को ओढ़े हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं कि मानो, कल्पना कर रहे हैं ना, कि मानो नीलमणि, नीलमणि पर्वत है ना, नीलमणि से यानी पर्वत, कि नीलमणि जो पर्वत है उस पर आतप, सुबह की जो धूप पड़ती है, रोशनी होती है, प्रकाश, प्रयोग पड़ा, प्रयोग यानी पड़ा, प्रभात, प्रभात यानी प्रातः काल का जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, प्रभात का समय, सुबह का हल्की हल्की रोशनी होती है ना, लाल लाल का सूर्य निकलता है सुबह, और उसका जो हल्का हल्का प्रकाश सांवली शिलाओं, चट्टानों पर, पर्वत पर, नीले नीले पर्वत पर जिस प्रकार वो उसका प्रातःकालीन सूर्य की जो आभा पड़ती है, यानी कि प्रभात का जो समय होता है, जो समय वो वातावरण जैसा लगता है ना, वैसा ही श्री कृष्ण का सांवला शरीर लग रहा है। कब, जब उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर ले, सुबह सुबह पीली किरणें आती, फिर धीरे धीरे सूर्य, फिर वो रोशनी आती ना, तो वो जैसे नीलमणि पर इस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, जैसे यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पर जो ये जो नीलमणि सेल पर्वत है, इसकी कल्पना किसे की गई है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर से। तो यहाँ कल्पना की जा रही है कि मानो ये जो श्री कृष्ण का सांवला शरीर है वो पीले वस्त्र ओढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह का प्रभात है, यानी कि प्रभात के सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसमें कल्पना की गई है मानव से, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब आगे उदाहरण लिखेंगे हम, है उत्प्रेक्षा अलंकार के आप 3 उदाहरण और लिए हमने। दूसरा उदाहरण इसका रत्न आभरण। अब आभरण का मतलब क्या होता है, आभूषण, आभरण यानी आभूषण, कि रत्न आभरण भरे अंगों पर ऐसे सुंदर लगते थे, भरे से आप ले सकते हैं कि जो युवा नायिका है उसके अंगों पर मानो, यानी मानो, ये तो वाचक शब्द ऐसे पहचानने का, पर पुण्य वल्लरी यानी कि जो बेल होती है उस पर
100 जुगनू, जो रात में टिमटिमाती है ना तारे की तरह, वो लाइट की कीड़े करते हैं अपन, वो जुगनू, कि 100 जुगनू चमकते थे। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो नायिका है उसने रत्न यानी कि रत्नों के जो आभूषण है वो पहन रखे हैं, और वो भरे अंगों पर, यानी कि वो युवा है, जवान है, तो उसके अंगों पर वो जो आभूषण है वो ऐसे सुंदर लगते थे। अब वो कल्पना कर रहा है कि वो कैसे सुंदर लग रहे थे, या अनुमान कर रहा है कि वो किस प्रकार सुंदर लगते थे, कि मानो, आगे ना मानो, कि मानो प्रफुल्ल वल्लरी, जो प्रफुल्लित यानी कि खिली हुई जो बेल होती है वल्लरी की, कि उस खिली हुई बेल पर मानो 100 जुगनू चमक रहे हो। जैसे कि वो हीरे जवाहर जो आभूषण पहनने के बाद चमकते हैं ना, तो बेल वो भी युवा दिलाएगा, और बेल भी क्या होते हैं, युवा है, नई खिली हुई बेल, वल्लरी प्रफुल्ल यानी कि खिली हुई, तो उस पर मानो वो जुगनू चमक रहे हो। इस प्रकार नायिका के उस बड़े अंगों पर वो आभूषण लग रहे हैं। तो यहाँ पर नायिका के शरीर में जो आभूषण है उनकी कल्पना किसमें की जा रही है, 100 जुगनू में की जा रही है, और नायिका के जो अंग है उनको क्या माना है, यहाँ पर प्रफुल्ल वल्लरी माना है। तो माना यानी कि यहाँ पर कल्पना की जा रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखो कि अंबर में तारे मानो मोती अनगिन है। तो ये मानो से पता चल गया पहले तो हमें किसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अर्थ देखते हैं कि किसकी किसमें कल्पना की गई है। कि अंबर में तारे, अंबर यानी आकाश, अब आकाश में तारे, जो आकाश में तारे चमकते हैं रात में, क्या आकाश में तारे, जो आकाश में तारे हैं ना, वो मानो किस प्रकार लग रहे हैं, कि मोती अनगिन, कि मानो बहुत सारे मोती हो, जैसे मोती चमकते हैं ना वैसे। तो यहाँ पर तारों में मोतियों की कल्पना की जा रही है। तारों में किसकी कल्पना की जा रही है, मोतियों की कल्पना की, कि मानो अनगिनत मोती हो ऊपर। तो यहाँ पर भी कल्पना हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा उदाहरण देखिए आप, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो वो जलद नहीं। अब कहती हुई उत्तरा, अब उत्तरा राजा विराट की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, राजा विराट की पुत्री। अब राजा विराट की पुत्री कुछ बात कर रही है, और उस बात करते करते उसके जो नेत्र हैं वो जल से भर गए, मतलब उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। अब वो जो राजा विराट की पुत्री उत्तरा की आंखों में जो आंसू आए ना, उनकी कल्पना कैसे की कवि ने, किससे कल्पना की, उसकी कल्पना की है, माना नहीं है, केवल यहाँ कल्पनाएं की जा रही है। अब कल्पना करें कि हिम के कणों से पूर्ण, हिम यानी के बर्फ, अब बर्फ के हल्के की तुषार होती है, बर्फ गिरती है, तो बर्फ के जो कण होते हैं कि मानो बर्फ के कणों से पूर्ण मानो हो जलद, जलद मतलब बादल, कि मानो उत्तरा की आंखों में जो नेत्र से जो जल बह रहा है, जल भर गया आंखों में, वो कैसा लग रहा है, कि मानो हिम के कणों से पूर्ण, कि हिम बर्फ के कणों से पूरा भरा हुआ एक क्या हो, नया बादल, यानी कि नया बादल बन गया हो मानो। तो यहाँ पर उसे कल्पना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बदलाव में मिली जाती है अपने को, ये देखो सब में, फिर अपन अर्थ के आधार पर भी कर सकते हैं। अब दो उदाहरण और लेते हैं इसके, देखो दो उदाहरण और है उत्प्रेक्षा अलंकार के। पर पांचवा है अति कटु वचन कहत के को तो सारा जगत ही जानता है, भरत की माँ, कि अति कटु वचन कहत के ही मानो लोन चले पर देही, कि अति कटु बहुत ज्यादा कटु वचन कह रही है कौन, के, और वो कटु वचन कैसे लग रहे हैं, उनकी कल्पना किसमें की जा रही है, कि मानो, ये आ गया मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, कि जले पर नमक छिड़क रही है, यही है ना, कि लोन जले पर, यानी कि जले पर लोन यानी कि नमक, लोन यानी नमक, कि मानो वह जले पर नमक डाल रही हो, ऐसे कटु वचन बोल रही है। तो उसके कड़वे वचन किस प्रकार हैं, नमक के समान, जले पर नमक डालने के समान है। तो सिंपल इसमें आ गया आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। ये देखो वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। वह देखो वन के अंतराल से निकले, वन के अंतराल से निकले अपन कह सकते हैं जैसे कि राम और सीता, या राम और सीता और लक्ष्मण जी भी साथ में थे। तो राम सीता की वन के अंतराल से निकले ना, तो ऐसा लग रहा है कि मानो दो तारे क्षितिज, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं ना, उस जगह से जैसे मानो दो तारे निकले, क्षितिज जाल से निकले,
किसी भी जाल से जैसे दो तारे सबसे पहले निकलकर सामने आते हैं, हमें दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जो राम और सीता वन के अंतराल से बाहर निकल रहे हैं, वन से आ रहे हैं वापस, तो ऐसे लग रहे हैं कि मानो क्षितिज से जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो उस जगह से मानो दो तारे निकल रहे हैं। तो दो तारों की तुलना किससे की गई है? राम सीता से। वन से यानी कि वन से वही तो आएंगे, उनके लिए यहाँ पर कल्पना की जा रही है, दो तारों के समान बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला अलंकार पढ़ेंगे।